गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने वेपर प्रेशर के बारे में स्टार्ट किया था, तो उसी को टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ पे बात करेंगे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। मैंने आपके पास यहाँ पे दो फिगर बनाई हैं। एक बीकर लिया, उसके अंदर मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया। इस प्योर सॉल्वेंट की जब हम बात कर रहे हैं कि यानी सिर्फ एक कंपोनेंट है इसके अंदर जो है, तो इसके जब वेपर्स बनेंगे तो वो यहाँ पर इसमें फैल जाएगा। तो यानी कि इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा। और वेपर प्रेशर क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है, यानी कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जो वेपर्स बन रहे हैं वो हमारे अपर साइड पे जा रहे हैं, तो इट इज ए सरफेस फिनोमिना। तो ये प्योर सॉल्वेंट के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो है। उसके बाद क्या किया मैंने कि एक बीकर के अंदर जब सॉल्वेंट लिया, इसको मैंने ऊपर एक बेल जार, इसको बेल जार कहा जाता है, यानी ऊपर से एक ढक्कन सा लगा दिया इसके ऊपर जो है, जिसकी वजह से वेपर इससे बाहर ना जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेपर्स जो मैंने दिखाए हैं आपकी फिगर ये रखिए। दूसरा मैं लेके चल रहा हूँ सॉल्यूशन का एग्जांपल। इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों कि मान लो मैंने पानी के अंदर चीनी डाल दी और उसको पानी के अंदर घोल दिया, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि जो सॉल्यूट पार्टिकल, जो चीनी मैंने डाली, अब चीनी जो है, आपको चीनी के बारे में अच्छी तरह जानते हो कि चीनी के वेपर्स नहीं बनते, लेकिन जब सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे इस सरफेस के ऊपर कुछ पार्टिकल्स जो है चीनी के भी होंगे, यानी कि जो सॉल्वेंट मैंने यूज किया था इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे सरफेस एरिया यहाँ पे कम होगा सॉल्वेंट के लिए। तो जब सॉल्वेंट के लिए सरफेस एरिया कम होगा तो वेपर जो है वो सॉल्वेंट के यहाँ पे कितने बनेंगे, इसके मुकाबले में कम बनेंगे या ज़्यादा बनेंगे आप, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो है एक्चुअल में जो है कम बनेंगे, क्योंकि कुछ पार्ट यहाँ पे सॉल्यूट के भी हैं। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा इसके कंपैरेटिवली कम होगा। यानी कि अगर हम सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं जिसके अंदर एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, उस केस में जो है वेपर प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर हो सॉलिड लिक्विड की जो हम बात कर रहे हैं, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की, तो दोनों के साथ मैंने एग्जांपल बता दिया आपको। प्योर के केस में कैसा होगा, और अगर हमारे पास जो है सॉल्यूट अगर हमने डाल दिया इसके अंदर जो है वो नॉन वोलेटाइल होगा, तो उसका वेपर प्रेशर कैसा होगा यहाँ पे। तो ये जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, तो उसके बारे में बात की मैंने जो है। इसके बाद जो है नाउ यू टेक राउट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया था, तो कल मैंने आपको एक जो है राउट्स लॉ के बारे में भी लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको जो है। अब इस राउट्स लॉ को हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। राउट्स लॉ को हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो वो कैसे होगा इसके अंदर जो है, राउट्स लॉ फॉर ए solution containing non-volatile solute। हमने राउट्स लॉ के अंदर आपको ध्यान हो टोटल प्रेशर इक्वल टू कहा था PA प्लस
Pb, दो कंपोनेंट है सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो इनका जो है अगर मोल फ्रैक्शनल राउट्स लॉ के हिसाब से जो डेफिनेशन दी थी उसमें ध्यान हो तो पी ए कहा था मैंने, पी ए 0 इंटू एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी बी 0 इंटू एक्स बी, वेयर पी इज द प्रेशर ऑफ द वन कंपोनेंट, पी ए 0 is the pressure of that component in the pure state, and XA is the mole fraction. Similarly, PB is the pressure of the second component, PB naught is the pressure of that component in the pure state, and XB is the mole fraction of that component. तो इन दोनों के जो सम को हमने कहा था प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जो है जो हमारे पास जो है सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं उसके प्रेशर की बात की थी हमने। तो अब इसके अंदर दो कंपोनेंट है। अब दो कंपोनेंट में क्या है, एक कंपोनेंट कैसा है, नॉन वोलेटाइल, कंपोनेंट कैसा है, नॉन वोलेटाइल। तो इसकी वजह से जो नॉन वोलेटाइल है, क्या उसके वेपर प्रेशर होगा या उसके वेपर्स बनेंगे? तो यहां पे नॉन वोलेटाइल की वजह से वेपर्स नहीं बनेंगे। तो इट मींस जो सॉल्यूशन था उसके अंदर क्या था, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो हमने कहा कि मान लो सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो क्या इसके वेपर्स बनेंगे? कोस कैसा है ये, नॉन वोलेटाइल, तो इसलिए इसकी वजह से यहां वेपर्स नहीं बनेंगे। इट मीन जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ सोलवेंट की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा, सोलवेंट की वजह से होगा। लेकिन अभी मैंने आपको पीछे एक फिगर बताई थी, बीकर के अंदर जो है जब सॉल्यूशन लिया, कौन सा, ये वाला नॉन वोलेटाइल वाला, तो इसके अंदर वेपर प्रेशर प्योर सोलवेंट के मुकाबले में कम था। यानी कि यहां पे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सोलवेंट की वजह से होगा, लेकिन वो ऑब्जर्व प्रेशर जो है यहाँ पे कम होगा, वो प्रेशर यहाँ पे कम होगा इसके अंदर में। तो इसके अंदर जो है जो हम यहां पे बात कर रहे थे कि जो पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, अगर मैं यहां पे मान लेता हूं कि सोल्यूट, दो कंपोनेंट लिए ना, एक सोलवेंट लिया एक सोल्यूट लिया, ए को मान लेता हूं मैं यहां पे सोलवेंट और बी को मान लेते हैं सोल्यूट। ए को मान लेते हैं सोलवेंट, बी को मान लेते हैं सोल्यूट। तो इट मींस ये जो मैंने यहां पे प्रेशर लिखा था, पी इज टू पी ए प्लस पी बी। अब सोल्यूट कहा मैंने, इट इज ए नॉन वोलेटाइल, इट मींस इसकी वजह से नो प्रेशर, कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा, वेपर प्रेशर सॉरी, इसकी वजह से कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। इट मींस इसके अंदर जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ आपका सोलवेंट की वजह से होगा, इसकी वजह से नहीं होगा। इट मींस यहां पे जो प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो सिर्फ सोलवेंट की वजह से होगा। और ये सोलवेंट की जो हम बात कर रहे हैं, इसको हमने राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग कहा था पी ए नोट तो यहां पे प्रेशर किसके बराबर आ गया, पी ए नोट इंटू एक्स ए। तो यहां पे राउट्स लॉ की डेफिनेशन क्या आ गई, राउट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन containing a non-volatile solute is non-volatile solute at a given temperature is equal to product of vapor pressure of the pure solvent
एंड मोल फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा यहां पे फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अगर अब आपको ध्यान में हमने कहा था एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 और एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, यानी कि जो है एक्स ए 1 से कम है। एक्स ए क्या है? लेस देन 1 है। तो इट मीन्स पी ए इज लेस देन पी ए। तो ये हमारे पास जो है एक्सप्रेशन आ गया राउट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये पेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। थैंक यू।